अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ईद को गुज़रे हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी तो ईद आनी थी और आई भी और आके चली भी गई। अच्छा लगता है ईद पे सबसे मिलना-जुलना। वैसे थकन तो बहरहाल उतर ही जाती है ईद की भी, क्योंकि छुट्टियाँ हो जाती हैं, 3-4 छुट्टियाँ मिल जाती हैं, अच्छी बात ये है। और उससे फ़ायदा ये होता है कि काम के साथ-साथ रेस्ट भी हो जाता है। वैसे इस ईद पे ज़्यादा मैंने मेहमान नवाज़ी नहीं की, क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ और इवन दो हेल्प है मेरे साथ, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि वो हेल्प भाग जाती है ईद के दिनों में। क्योंकि ज़ाहिर है उसकी भी ईद होती है। तो जब वो नहीं होती तो फिर दावतें और ये सब करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ज़ाहिर है मुझे भी छुट्टियाँ बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं घर के बाकी काम कर लूँ, बच्चों को टाइम दे दूँ, खुद थोड़ा रेस्ट कर लूँ, अपना ख़्याल रख लूँ, अपना मैनीक्योर, पेडीक्योर ये सब बहुत चीज़ें होती हैं औरतों को यार, ख़्याल रखने के लिए, सँभालने के लिए, मियाँ को खुश रखने के लिए, बच्चों को खुश रखने के लिए, पैसे कमाने के लिए। ओह माय गॉड! बहुत सारे काम होते हैं। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैं एन्जॉय करती हूँ अपनी लाइफ़ को, और हर रोज़ ही ईद होती है, हर रोज़ ही ईद हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप खुश हैं, आप अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, तो आप यकीन करें कि आपका हर दिन खूबसूरत गुज़रता है। हम शिकायतें ज़्यादा करते हैं और अल्लाह का शुक्र कम अदा करते हैं, इसलिए फिर हमें वही चीज़ें नज़र आती हैं जो नेगेटिव होती हैं। तो अगर आप अब थोड़ी-सी अपनी मेंटालिटी को थोड़ा-सा अगर चेंज करें, अपना माइंडसेट को चेंज करें, अपना पर्सपेक्टिव जो सोचने का आपका तरीका है, उसको थोड़ा-सा अगर आप चेंज करें, तो आपकी लाइफ़ बहुत खूबसूरत हो सकती है। देखिए, लाइफ़ में मसले हर एक के होते हैं, मेरी लाइफ़ में भी बड़े मसले हैं। ऊपर-नीचे होती रहती है ज़िंदगी, कभी फाइनेंसेस, कभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, कभी कुछ इसने कह दिया, उसने कह दिया। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन अगर आप इन सबको लेके बैठ जाएँगी, तो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो है आपकी हेल्थ। उस पे उसका असर होने लगता है, क्योंकि ज़ाहिर है हम स्ट्रेस लेते हैं और स्ट्रेस सब चीज़ों की जड़ होती है। ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल का इश्यू है, वो हो जाता है, और नहीं तो कुछ सर में दर्द हो जाता है, पूरा दिन चिड़चिड़ापन होने लगता है, अपने बच्चे ही बुरे लगने लगते हैं, अपने मियाँ भी बुरा लगने लगता है। क्योंकि ज़ाहिर है उसकी माँ ने कुछ कहा होता है, उसकी बहन ने कुछ कहा होता है, या कुछ ना कुछ हुआ होता है। तो अल्टीमेटली औरत के पास तो ये बच्चे और मियाँ ही होता है जिस पे अपना गुस्सा निकाल सके। अब वो भी डिपेंड करता है कि मियाँ का मूड कैसा है, मियाँ की नेचर कैसी है। कुछ मियाँ अच्छे होते हैं, वो समझते हैं बात को, और कुछ होते हैं वो उल्टा और फिर सर पे चढ़ जाते हैं कि क्या मुसीबत है, मैं खुद थका हुआ हूँ, ये और वो है। तो इसलिए मेरे ख़्याल से मैंने तो अपनी लाइफ़ का मोटो चेंज कर दिया है कि आपके साथ जो भी स्ट्रेसेस हैं, उसको अपने से ऊपर हावी ना करें। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, कहना आसान होता है, लेकिन बिलीव मी मैं भी यही करती हूँ। मैं यही करती हूँ कि मैं उन चीज़ों को ज़्यादा अपनी एनर्जी में देती नहीं हूँ। हम जिस चीज़ पे ज़्यादा सोचते हैं ना, इसका मतलब है हम उस पे अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो बजाय उस पे सोचने के, और होता कुछ नहीं है। हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हम उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप उस चीज़ को साइड पे कर दें और अच्छे से अपना जो आपका मूड है उसको मेंटेन रखें। अपनी जो अटेंशन है उसको किसी और तरफ डाइवर्ट कर दें, जो आपको जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है आप वो करें। खुश रहने की कोशिश करें, अपना ख़्याल रखें और शॉपिंग करें अगर पैसा है आपके पास तो। क्योंकि शॉपिंग से बढ़ के और कोई रेमेडी नहीं होती औरत के लिए, मेरे ख़्याल से तो। वैसे तो मैं हर वीक पे चेंज करती हूँ बेडशीट को अपने, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्यों 1-2 दिन ऊपर हो गए तो मुझे अजीब-सी कोफ्त होने लगी, तो मैंने अपनी मेड से कहा कि चलो भई निकाल के लाओ अच्छी वाली बेडशीट और लगाओ इसको ज़रा सही। और वैसे ही हालाँकि जब मैंने इस लड़की को रखा था काम पे, ये मेरे साथ दिन-रात पे होती है। जब मैंने इसको रखा था तो मैंने इसको समझाया था कि भई बेडशीट्स हर वीक पे चेंज होगी, हमारे रूम की भी, बच्चों की भी। लेकिन ये जितनी भी मेड्स होती हैं, इनको जितना भी आप समझा दें, जितना भी प्यार से बता दें, इनको जब तक आप रिपीटेडली बार-बार नहीं बोलेंगी, ये काम नहीं करती, काम समझती नहीं है। अब ये दिन-रात में मेरे साथ इसलिए होती है कि ज़ाहिर है मैं ऑफ़िस में होती हूँ, तो बच्चे घर पे अकेले होते हैं, तो उनके साथ ही होते हैं, उनको खाना-वाना देना। लेकिन ज़ाहिर है जो मदर कर सकती है, वो तो नहीं करती। लेकिन एटलीस्ट हेल्प हो जाती है मेरी कि एटलीस्ट सब्ज़ी काट दी, प्याज़ काट दिया, घर साफ़ हो गया, और छोटे-छोटे काम बहुत होते हैं घरों के। तो मुझसे तो बहुत मुश्किल हो रहा था मैनेज करना कि 7 बजे मैं घर आके और फिर खाना भी बनाऊँ, बच्चों को पढ़ाऊँ भी और फिर साथ में ये बाकी काम भी करना। तो ये मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने दिन-रात पे ही ना ये रख ली थी मेड। अच्छी लड़की है, लेकिन इन लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि फिर ढीठ हो जाती हैं। तो इसलिए भी मैं सोच रही हूँ कि इसको ना ज़रा चेंज कर दूँ। लेट्स सी क्या होता है। ख़ैर आज जो है सैटरडे है, तो मैंने अब थोड़ा घर साफ़ वग़ैरह किया, मेड के साथ मिल के ज़ाहिर है, और
इसके अलावा बच्चों को जो है कुछ खाना-वाना भी बनाया, बच्चों को जो है वो क्रिस्पी पोटैटोज़ पसंद हैं। जैसे फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं, ज़ाहिर है उस तरह से तो नहीं, वो तो बिल्कुल ही फ्राइड होते हैं। मैं एक तरह के आलू बनाती हूँ, वो सिर्फ़ आलू ही होते हैं, उसमें हल्के से मसाले मैं डालती हूँ, बच्चों को बहुत पसंद है, रोटी के साथ, पराठे के साथ अच्छे से खा लेते हैं। उसके साथ मैंने आलू गोश्त का सालन भी बनाया है। आलू गोश्त का सालन बड़े मज़े का होता है, सबको ही पसंद होता है। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। मेरी जो कुकिंग होती है ना, वो बड़ी क्विक क्विक मैं करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। तो मैं प्री प्रेप बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी बकरा ईद थी, तो जो गोश्त हमारे हिस्से का था उसको सब साफ़ करके धो के उसको मैंने सारे सब गोश्त को, पूरे को, सिवाय चाँपों को और जो लेग पीस क्या कहते हैं, रान कहते हैं उसको मैंने छोड़ दिया मैरिनेट करके, लेकिन वो फ्रीज़र में है। लेकिन जो बाकी गोश्त होता है, जो पकाने वाला होता है बोटियों का, वो मैंने सब जो है ना, मैं उनको पका लेती हूँ। कैसे मैं पकाती हूँ कि हल्का-सा लहसुन को मैं फ्राई करती हूँ, लहसुन अदरक को, और उसमें मैं गोश्त डाल देती हूँ और हल्की आँच पे रख देती हूँ। तो वो अपने पानी में ही इतना पक जाता है कि समझिए अगर हाफ़ डन हो जाता है, हाफ़ डन से भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि बाद में जब मुझे बनाना होता है, तो इतना मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं उसको टाइम दूँ पकने के लिए। तो ये मैं इस तरह से इसको अरेंज कर लेती हूँ गोश्त को। इसी तरह से पालक मैं उबाल के रख लेती हूँ फ्रीज़र में। इसी तरह से जितनी चीज़ें जो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, उन सबको मैरिनेशन वगैरह करके मैं सब फ्रीज़ कर देती हूँ। चाहे चिकन हो, गोश्त हो, फिश हो, या सब्जियों में से जो हो सकता है वो मैं करके रख लेती हूँ। बहुत आसानी रहती है इससे, और टू बी ऑनेस्ट मैं मसाले भी यूज़ करती हूँ छान के, क्योंकि उसमें बड़ी आसानी होती है, लेकिन हर एक में नहीं, जहाँ-जहाँ ज़रूरत होती है ख़ास-ख़ास डिशेज़ में। तो मैं फ्राइड अनियंस भी यूज़ कर लेती हूँ, और टोमेटो पेस्ट आता है मार्केट में, मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। उससे बड़े ईज़िली मेरे सारे काम हो जाते हैं। और बाकी अदरक लहसुन तो मैं फ्रेशली ही करती हूँ, मेड मेरा कूट के दे देती है उसी टाइम पे, या फिर मैं ग्राइंड करके फ्रिज में रखवा देती हूँ, सो फिर उससे उसको यूज़ करती हूँ। तो आज जो है आलू गोश्त का सालन मैं बना रही हूँ। ये बड़ा क्विक क्विक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसकी रेसिपी। जो मेरी तरह ख़वातीन हैं जिनके पास बहुत टाइम कम है, या अगर आपके ज़्यादा बच्चे हैं और आप चाहती हैं कि कम टाइम में आपको कुकिंग करें, या आपको कुकिंग पसंद ही नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है आप औरत हैं, आप माँ हैं, खाना तो पकाना है। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने कहा, आप गोश्त को जो है ना हल्का डन करके, नॉट हल्का, आई मीन हाफ डन से थोड़ा ज़्यादा डन करके उसको फ्रीज़ कर लिया करें। पैकेट्स में बना के जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए हो ना, हम सबको पता है हमारे घर में एक टाइम पे कितना बनता है, तो उतना मैं बना के रख लेती हूँ। और अभी देखिए, ये मैंने फ्रीज़र से निकाला हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं अभी बनाऊँगी, ये भी 1/4 है अभी इसका, इतना ही 3 हिस्से और भी पड़े हैं फ्रीज़र में, तो बड़ी आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने जो है ऑयल डाला देगचे में, और इसमें मैंने ये फ्राइड अनियंस डाल के और थोड़ा प्याज़ पानी डाल के मैं रख देती हूँ। इससे होता ये है कि फ्राइड अनियन जो है वो थोड़े साबित-साबित नहीं रहते, गल जाते हैं। और इसमें मैं आलू डालने थे, तो आलू मैंने इसके साथ ही डाल दिए। आलू भी गलते रहते हैं, और उसी पानी में प्याज़ में जो है, प्याज़ भी गल जाता है। अच्छा, इसमें मैंने अदरक लहसुन भी डाल दिया था, और इसको मैं हल्की आँच पे पकने के लिए छोड़ देती हूँ। साथ में ये क्रिस्पी पोटैटो, इनको मैंने चौकोर-चौकोर काट के ऑयल में सिंपली, और लेकिन थोड़ा तेज़ गैस पे ना, ताकि चिपके नहीं नीचे। फिर भी चिपक ही जाते हैं आलू, जब वो लेस छोड़ते हैं तो चिपक जाते हैं। तो बहरहाल इनको करके और आहिस्ता-आहिस्ता ये पकते जा रहे हैं साइड पे ही। इसको मैं चम्मच हिलाती जा रही हूँ इसमें, ताकि थोड़ा क्रिस्प इस पे आ जाए। बच्चों को थोड़ा क्रिस्पी पसंद होते हैं। और साथ में ये जो है आलू पकते जा रहे हैं आलू गोश्त के सालन में। थोड़ी-थोड़ी देर में मैं देखती हूँ, क्योंकि चिपक रहे होते हैं ना, तो इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल के अपने हिसाब से आप कर लें। एक दफ़ा आलू आपके थोड़े से आपको लगे कि हाँ, अब हाफ़ से थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि गोश्त हमारा बिल्कुल पका हुआ है, सिर्फ़ 5-10 मिनट उसको चाहिए होंगे। और जब आपको अंदाज़ा हो जाए कि हाँ, आलू में इतनी कसर रह गई कि गोश्त के साथ ये ख़राब नहीं होंगे, गलेंगे नहीं बिल्कुल और ज़्यादा, तो फिर आप इसमें गोश्त डाल दें जो पका के रखा हुआ है। अभी इसमें मैंने टमाटर का पेस्ट नहीं डाला, क्योंकि मैं पहले इसको थोड़ा-सा भूनूँगी, और ये भुनता जा रहा है आपके सामने। साथ ही साथ ये क्रिस्पी पोटैटो जो है, इसको भी मैं ऊपर-नीचे करती जा रही हूँ। अच्छा, इस क्रिस्पी पोटैटो जो मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए,
उसमें भी मैं सिर्फ़ नमक, लाल मिर्च थोड़ी-सी, धनिया पाउडर और सफ़ेद ज़ीरा साबुत, बस ये मेरे मसाले होते हैं इस तरह की फ्राइड चीज़ों में। और उसको मैं मिक्स कर रही हूँ साथ-साथ ही ताकि पकते जाएँ। अभी मैंने इसको हल्का-सा गोश्त देखिए अब नज़र आपको आ रहा होगा, ये साथ-साथ होता जा रहा है। अब इसमें मसाले डालूँगी। अच्छा, मसाले मैं बिल्कुल लाइट रखती हूँ, क्योंकि खाने का जो ओरिजिनल फ्लेवर होता है ना, जो घर में हम डेली बेसिस पे बनाते हैं, अब हर रोज़ तो हम कौरमे नहीं पकाते, ना हर रोज़ हम कुन्ना गोश्त पकाते हैं, ना हर रोज़ हम कढ़ाई गोश्त बनाते हैं। जो घर के नॉर्मल खाने होते हैं, उसको ही मेंटेन रखना चाहिए ताकि सेहत भी आपकी सही रहे और फ्लेवरफुल भी रहे। ज़्यादा मसाले डालने से जो ओरिजिनल गोश्त का फ्लेवर होता है वो माइल्ड हो जाता है, वो कहीं छुप जाता है खाने में। मेरा ये मानना है। हर एक की अपनी चॉइस होती है, आपकी अपनी चॉइस है। तो बहरहाल मैंने इसको बना दिया है। अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ, नमक डाला है मैंने, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा साबुत डालती हूँ मैं इसमें, गरम मसाला पाउडर, थोड़ा-सा हल्दी पाउडर डाल दिया मैंने। अभी थोड़ा-सा मैं इसको भूनूँगी और साथ ही मैंने इसमें टोमेटो पेस्ट भी डाल दिया। आलू गोश्त का जो सालन है, ये देखें ये भुन के अच्छी तरह से रेड हो गया। ये रेड हो चुका हुआ है, अच्छे से भुन गया है। अब इसमें जितना आपको पानी चाहिए ना, जितनी आपको ज़रूरत है ग्रेवी बनाने के लिए, रस जिसे कहते हैं या शोरवा जिसे कहते हैं, तो वो आप बनाने के लिए इसमें पानी डाल दें, क्योंकि ये उसी में फिर इसको अच्छी तरह से थोड़ा जितनी कसर बाकी रह जाती है गोश्त और आलू में ना, वो उसी में पक जाता है और फ्लेवर भी आ जाता है गोश्त का। और उसमें हल्की आँच पे अब मैंने इसको रख दिया। थोड़ा उबाल आने के बाद, मैं हमेशा पहले उबाल आता है तेज़ गैस पे, उसके बाद मैं इसको स्लो कर देती हूँ। अब ये आहिस्ता-आहिस्ता पकता जाएगा। 5-10 मिनट इसको मैं रखूँगी, थोड़ा पानी भी इसका कम हो जाएगा और वो अच्छा फ्लेवरफुल बन जाएगा। और साथ में देखिए क्रिस्पी पोटैटो मेरे तकरीबन तैयार हो चुके हैं। थोड़े से नीचे लगे हैं तो इसमें ये फ़ायदा होता है, कहीं से ये थोड़े क्रिस्प होते हैं, कहीं से थोड़े नरम होते हैं। तो ये बच्चे बड़े मज़े से खा लेते हैं पराठे के साथ और रोटी के साथ, जो भी खाना हो। और ये आलू गोश्त का सालन अभी आपको मैं दिखाती हूँ थोड़ी देर में, बड़े मज़े का हो गया। और ये था आज का व्लॉग मेरा। और सादी-सी रूटीन क्या होता है दिन में, वैसे तो बहुत कुछ हो जाता है दिन में। लेकिन जो ख़ास-ख़ास चीज़ें थी वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। हर चीज़ दिखाने वाली भी नहीं होती। लेकिन मैं सोच रही हूँ, जब मैं और ख़वातीन के व्लॉग्स देखती हूँ तो वो अपनी सब चीज़ें शेयर कर रही होती हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सर मैं जॉब करती हूँ तो मेरा माइंडसेट वही बना हुआ है कि हर चीज़ शेयर नहीं करनी होती है। तो मुझे लगता था कि व्लॉगिंग भी बड़ी मुश्किल है और इसको भी करने में बड़ा क्या शेयर करूँ, क्या नहीं शेयर करूँ, सोचना खामख़ा का मैं ज़्यादा इस पे दिमाग लगाती थी कि मैं क्या करूँ। इसी यही स वजह से 9 महीने पहले मैंने चैनल बनाया था और वो मैंने बस 1-2 वीडियोज़ डाली और उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मुझसे हो नहीं रहा था फुल टाइम जॉब के साथ। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये इतना इट्स ओके ना, कि जितना आप कर सकें आप उतना ही करें। और ज़रूरी नहीं होता कि आप हर चीज़ आप घर भी आपका साफ-सुथरा हो बैकग्राउंड में, आपने कपड़े भी अच्छे पहने हुए हों बैकग्राउंड में। हो ज़ाहिर है, घर में तो इंसान जो घर के कपड़ों में होता है वही होता है ना। आई एम श्योर आप लोग इत्तेफ़ाक करेंगे, ज़ाहिर है हर कोई तो हर वक़्त तैयार नहीं होता ना घर में। अच्छी बात है, साफ-सुथरे कपड़े होने चाहिए, लेकिन घर के कपड़े अलग ही होते हैं यार, उनका अलग ही एक नज़र आ रहा होता है और वो गिने-चुने ही होते हैं, तो शायद ज़्यादातर व्लॉग्स में आपको मेरे वही कपड़े नज़र आएँ। सिंपल ही इंसान को रहना चाहिए और बी ऑनेस्ट हाँ। सो एनीवे, आज का व्लॉग उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइबर्स की सख्त ज़रूरत है, मुझे वॉच टाइम की सख्त ज़रूरत है, अभी मैंने स्टार्ट किया है। आप लोगों के प्यार से और आप लोगों के सपोर्ट से ही ये चैनल आगे बढ़ेगा, वरना बेचारा कहीं यूट्यूब के वादियों में खो जाएगा। बहुत शुक्रिया सब सब्सक्राइब करने का। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।